हेलो गाइस, आज हम मकर रेखा क्या है या विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है ये इस वीडियो में पढ़ेंगे। मकर रेखा विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है इसे हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक बाय मैप और एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। तो सबसे पहले हम इसे बाय मैप पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो मकर रेखा है या मकर रेखा भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? जो पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई है 0 डिग्री अक्षांश पर, उसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। उस भूमध्य रेखा के दक्षिणी तरफ वाले भाग में, जिसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, उस तरफ 23.5 डिग्री पर जो रेखा खींची गई है उसे हम बोलते हैं मकर रेखा। यह मकर रेखा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर खींची गई है। ठीक उसी तरह इस भूमध्य रेखा के उत्तर तरफ यानी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो रेखा खींची गई है पश्चिम से पूर्व दिशा में, उसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है? यह विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इसको लेकर मैंने वीडियो बना दिए हैं। उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं मकर रेखा के बारे में। तो मकर रेखा जो है यह विश्व के 10 देशों से होकर गुजरती है। कितने? 10 देशों से होकर गुजरती है। आइए जानते हैं उन 10 देशों के नाम। मैंने आपको बताया कि जो मकर रेखा है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर खींची गई है। तो पश्चिम दिशा से हम चलना शुरू करते हैं। ये देखिए, पश्चिम दिशा से हम चलना शुरू कर रहे हैं और जैसे ही यह रेखा आगे बढ़ती है तो सबसे पहले यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में प्रवेश करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। इस महाद्वीप में आपको साइड में जो ग्रीन कलर दिख रहा है ये जो है ये है चिली देश। कौन सा देश है? चिली। तो सबसे पहले मकर रेखा किस देश में प्रवेश करती है, किस देश से होकर गुजरती है? वो है चिली देश। उसके बाद यह जो मकर रेखा है, ये जो आपको लाइट येलो रंग जो दिख रहा है, ये जो देश है ये है अर्जेंटीना। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा देश है अर्जेंटीना, जिससे होकर मकर रेखा गुजरती है। आगे बढ़ती है रेखा और आगे आपको ये जो लाइट येलो रंग जो दिखाई दे रहा है, ये जो देश है ये है पैराग्वे। कौन सी कंट्री है? पैराग्वे। तो ये तीसरा देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, जिससे होकर मकर रेखा गुजरते हैं। और उसके बाद जो चौथा देश है, ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर से, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और इसका नाम है ब्राजील। ब्राजील चौथा देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, जिससे होकर मकर रेखा गुजरती है। तो 4 देशों के नाम हमने पढ़ लिए। कौन कौन से 4 देश? चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के हैं। मैंने आपको 10 देश बोले हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो यह मकर रेखा प्रवेश करती है अफ्रीका महाद्वीप में। ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में जब यह रेखा प्रवेश करती है तो सबसे पहला देश, ये जो आपको लाइट रेड रंग जो दिखाई दे रहा है, ये जो देश है ये है नामीबिया। कौन सा? नामीबिया। सबसे पहला देश है अफ्रीका महाद्वीप का जिससे मकर रेखा होकर गुजरती, वो है नामीबिया। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर ये जो आपको लाइट येलो रंग जो दिखाई दे रहा है, ये जो देश है ये है बोत्सवाना। कौन सा? बोत्सवाना। ये दूसरा देश है अफ्रीका महाद्वीप का। और आगे बढ़िए। आगे बढ़ने पर तीसरा जो देश है, ये जो आपको स्किन कलर का जो दिखाई दे रहा है देश, ये जो देश है ये है साउथ अफ्रीका। कौन सा? साउथ अफ्रीका। ये तीसरा देश है अफ्रीका महाद्वीप का, जिससे होकर मकर रेखा गुजरती है। फिर आगे बढ़िए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है लाइट रेड रंग, ये जो देश है ये है मोजाम्बिक। कौन सा देश है? मोजाम्बिक। बहुत ही छोटी सी सीमा से मकर रेखा गुजरती है इस देश के, वो है मोजाम्बिक। ये 4 देश हमने पढ़ लिया अफ्रीका महाद्वीप का। फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये जो आपको दिखाई दे रहा है द्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पर हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है और इसका नाम है मिडागास्कर। मिडागास्कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। तो 5वां देश कौन सा हुआ अफ्रीका महाद्वीप का? मिडागास्कर। तो 5 देश है अफ्रीका महाद्वीप के। कौन कौन से? नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मिडागास्कर और मोजाम्बिक। ये हमने पढ़े 5 देशों के नाम अफ्रीका महाद्वीप के। तो टोटल कितने देश हो गए? 9 देश। कैसे? ये 5 और ये 4, 5 4 9 देश। फिर यह जो मकर रेखा यह आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने पर यह प्रवेश करती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है। तो ये हो गया 10वां देश। तो ये हमने 10 देशों के नाम पढ़ लिए जिनसे होकर मकर रेखा गुजरती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन 10 देशों के नाम अगर आप बाय मैप याद करते हैं, 2 से 3 बार रिवाइज करते हैं, तो आपको आसानी से इन 10 देशों के नाम लोकेशन वाइज याद हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मकर रेखा को लेकर।
जैसे कि यह जो मकर रेखा है यह 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। कौन कौन से महाद्वीप आपने देखे ही हैं? एक है दक्षिण अमेरिका, दूसरा है अफ्रीका और तीसरा ऑस्ट्रेलिया। इन 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है और भूमध्य रेखा भी गुजरती है, तो कौन सा महाद्वीप है? वो है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी और भूमध्य रेखा भी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यह जो मकर रेखा है यह 3 जल समितियों से होकर भी गुजरती है। कौन कौन सी जल समितियां हैं? एक है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा है अटलांटिक महासागर और तीसरा है हिंद महासागर। ये 3 जल समितियां हैं जिनसे होकर मकर रेखा गुजरती है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अब इन्हीं 10 देशों के नाम को हम शॉर्ट ट्रिक के थ्रू पढ़ते हैं। तो मकर रेखा विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है? तो मकर रेखा विश्व के 10 देशों से होकर गुजरती है। और ट्रिक है हमारी बाजी। जो मुस्लिम समुदाय है उसमें बड़ी बहन को बाजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाजी। तो ट्रिक है हमारी बाजी आज नामी चिली पराग से बनवाओ, मेगा मजा आएगा। बहुत ही छोटा सा फनी सेंटेंस है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। मैं फिर रिपीट करती हूँ, बाजी आज नामी चिली पराग से बनवाओ, मेगा मजा आएगा। अब चलिए देखते हैं कि सेंटेंस में उन 10 देशों के नाम कहाँ छुपे हुए हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है बाजी। तो बाजी वर्ड डिनोट करेगा ब्राजील देश को। बाजी से ब्राजील देश, ये हो गया पहला देश का नाम। फिर अगला वर्ड है आज। आज से जो है वो हो जाएगा अर्जेंटीना देश। कौन सा? अर्जेंटीना। आगे बढ़िए, फिर है नामी वर्ड। नामी से हो जाएगा नामीबिया। समझ में आ रहा होगा आपको। नामी से नामीबिया देश का नाम हो जाएगा। ये होगा 3 देश। आगे बढ़िए, फिर है चिली। चिली से हो जाएगा चिली देश का नाम। और आगे बढ़िए, फिर है पराग। पराग से हो जाएगा 5वां देश का नाम पैराग्वे। कौन सा? पैराग्वे। और आगे बढ़िए, से वर्ड से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 6वां देश हो जाएगा जिससे होकर मकर रेखा गुजरती है। और आगे बढ़िए, फिर अगला वर्ड है बनबाओ। बनबाओ से हो जाएगा बोत्सवाना। किस कंट्री का नाम? बोत्सवाना। ये हो गई 7वां देश। आगे बढ़िए, अगला जो वर्ड है वो है मेगा। मेगा से हो जाएगा मेडास्कर देश। कौन सा? मेडास्कर। ये हो गया 8वां देश जिससे होकर मकर रेखा गुजरती है। फिर आगे है मजा वर्ड। कौन सा? मजा। मजा से हो जाएगा मोजाम्बिक। कौन सा देश? मोजाम्बिक। ये हो गया 9वां देश। और फिर अगला वर्ड है आएगा। आएगा से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश। ये हो गया 10वां देश। तो इस ट्रिक में जितने वर्ड हैं हर एक वर्ड से एक देश का नाम है। कोई भी वर्ड आपको खाली नहीं छोड़ना है। तो 10 देशों के नाम हमने पढ़ लिए शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। आपको आसानी से ट्रिक के थ्रू भी वो 10 देशों के नाम याद हो जाएंगे। आप ट्रिक भी याद रख लीजिएगा, हो सकता है आप मैप के थ्रू भूल जाएं, तो ट्रिक भी याद रख सकते हैं आप। बाजी आज नामी चिली पराग से बनवाओ, मेगा मजा आएगा। आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी। अब मकर रेखा क्या है थोड़ा सा इसे जान लेते हैं। तो मकर रेखा जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी बोलते हैं। मकर रेखा ग्लोब पर, ग्लोब किसे कहते हैं? पृथ्वी के नमूने को हम बोलते हैं ग्लोब। ये है पृथ्वी का नमूना ग्लोब। मकर रेखा ग्लोब पर भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखा किसे बोलते हैं? जो पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई है, जिसे हम भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। उस भूमध्य रेखा के समानांतर दक्षिणी गोलार्ध में, इस भूमध्य रेखा के ऊपर तरफ वाले भाग को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण तरफ वाले भाग को हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो इस भूमध्य रेखा के समानांतर दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री पर पश्चिम से पूर्व की तरफ जो रेखा खींची गई है उसे हम बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा 23.5 डिग्री पर खींची गई एक अक्षांश रेखा है। और उसी तरह इस भूमध्य रेखा के उत्तरी तरफ यानी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो रेखा खींची गई है उसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। आई होप मकर रेखा क्या है आपको समझ आ गया होगा। यह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर खींची गई है, 23.5 डिग्री पर खींची गई है और यह भूमध्य रेखा के समानांतर है, दक्षिणी गोलार्ध में है। ये बात आपको याद रखना है, इसलिए मैंने इसे डायग्राम के थ्रू भी समझाया है। अब मकर रेखा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें जान लेते हैं। आइए, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना तथा दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है। आइए इसे मैप के थ्रू समझते हैं। यह है वर्ल्ड मैप, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ये है मकर रेखा।
अब ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है बैगनी कलर से, यह जो कंट्री है ये है जिम्बाब्वे। कौन सी? जिम्बाब्वे। अब जो लिम्पोपो नदी है, यह जो नदी है ये साउथ अफ्रीका देश की नदी है। यह नदी साउथ अफ्रीका देश से निकलती है और यह निकलते हुए बोत्सवाना देश, ये देख रहे हैं आप लाइट येलो रंग, इस देश और साउथ अफ्रीका, इन दोनों देशों के बीच से यानी सीमा बनाते हुए निकलती है और इस तरह यह नदी मकर रेखा को एक बार काटती है। या आगे बढ़ते हुए यह नदी जिम्बाब्वे, जो बैगनी रंग आपको दिखाई दे रहा है, इसकी और साउथ अफ्रीका, इन दोनों देशों के बीच भी सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। फिर यह नदी प्रवेश करती है किस देश में? मोजाम्बिक देश में। मोजाम्बिक में यहाँ प्रवेश कर रही है और रिटर्न फिर ये वापस आती है और एक बार फिर मकर रेखा को काटते हुए हिंद महासागर में प्रवेश करती है। तो इस तरह यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। पहले कहाँ काटती है? जब यह नदी साउथ अफ्रीका से निकलते हुए बोत्सवाना देश की सीमा पर पहुंचती है। तो दूसरा कहाँ काटती है? जब यह नदी मोजाम्बिक देश से निकलते हुए हिंद महासागर में प्रवेश करती है। तो इस तरह लिम्पोपो एकमात्र ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मकर रेखा 10 देशों, 3 महाद्वीपों और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। 3 महाद्वीप कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मैंने आपको 4 देश बताए थे। कौन कौन से? चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील। अफ्रीका महाद्वीप के 5 देश बताए थे मैंने आपको, नामीबिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। और अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, ऑस्ट्रेलिया खुद एक देश भी है और एक महाद्वीप भी। 3 जल निकाय बताए थे आपको मैंने, कौन कौन से? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा के लंबवत होता है और इस दिन पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। आइए इसे मैप के थ्रू समझते हैं। यह है पृथ्वी, पृथ्वी पर यह है भूमध्य रेखा, यह है कर्क रेखा और यह है मकर रेखा। सूर्य जो होता है यह इन्हीं 2 रेखाओं के मध्य में होता है। यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इसके अलावा जो क्षेत्र बचता है, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत नहीं होती बल्कि तिरछी पड़ती हैं। इस वजह से यह जो स्थान होता है यहाँ ठंडा होता है कंपैरिजन टू इसके। यह जो क्षेत्र होता है अधिक गर्म होता है, इस वजह से इस क्षेत्र को हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब जब सूर्य की किरणें इस क्षेत्र पर लंबवत पड़ती है तो वर्ष में 2 बार ऐसा होता है जब सूर्य की किरणें इन 2 रेखाओं यानी कर्क रेखा और मकर रेखा, इन 2 रेखाओं के लंबवत होता है। तो वर्ष में 21 जून के दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा के लंबवत होता है और इस दिन यानी 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है। तो याद रखिएगा 21 जून, जिस दिन हम विश्व योगा दिवस भी मनाते हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा के लंबवत होती हैं और यह साल का सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात। ठीक उसके 6 महीने बाद यानी 22 दिसंबर को आप काउंट कर लीजिएगा, 21 जून के जस्ट 6 महीने बाद का दिन जो होगा वो होगा 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा के लंबवत होती हैं। तो जस्ट इसका अपोजिट होता है, यह सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात थी ना, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रात होगी। क्यों? क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य जो होता है वो मकर रेखा के लंबवत होता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन मकर रेखा को लेकर। आई होप आपको पसंद आया होगा, बाय मैप भी और शॉर्ट ट्रिक के थ्रू भी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं हम आगे ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।